निगाहे कलमकार के सभी अपने पुराने प्रबुद्ध दर्शकों को नमस्कार। आज फिर खुला खेल फर्रुखाबादी की ये दूसरी किस्त आपकी सेवा में प्रस्तुत है और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं फर्रुखाबाद के मुख्य बाजार चौक बाजार से। कल्पना कीजिए और जिन्होंने देखा है वो देख रहे होंगे, अपनी कल्पना में देख रहे होंगे 70 साल पहले फर्रुखाबाद के चौक का क्या स्वरूप था। चौक पे मैकूलाल के घंटा घर पे पहुंच के बाईं तरफ निगाह पड़ती है तो यहां पे एक पटिया थी और वो ऐतिहासिक पटिया थी जिसका पटिया सम्मेलन पूरे फर्रुखाबाद जिले में मशहूर था और फर्रुखाबाद जनपद की वो विशिष्ट हस्तियां, वो शिखर पुरुष, वो राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व कि जिन्होंने अपने जीवन का हर पल हर क्षण समाज सेवा में दिया था और जो एक अलग शख्सियतें थीं, वो रात को आकर के चौक पे इसी पटिया पे इकट्ठी होती थीं। विभिन्न दलों के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अपने अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष और अपने क्षेत्र के विशिष्ट हस्ताक्षर आते थे और चौक की इसी पटिया पे विश्राम करते थे। और वहीं पड़ोस में ही बाबा पान वालों की दुकान थी। बाबा पान वालों की दुकान से पान के बीड़े खाए जाते थे और उसके साथ में हिंदुस्तान से लेकर के और देश और दुनिया की चर्चा की जाती थी। इसको बड़ा ऐतिहासिक पटिया सम्मेलन बोला जाता था, जो आज वो पटिया अतिक्रमण में, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, टूट चुकी है। उसके भग्नावशेष आज भी याद दिला रहे हैं। कभी इसी पटिया के ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बैठे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि जिन्होंने संसद में खड़े होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व को अपने आंकड़ों की चुनौती में और घेरे में बांध लेने का प्रयास किया था। वो जब फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे तो इसी पटिया पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं पे बैठ करके अपने चुनाव लड़ते थे और उसके बाद में फर्रुखाबाद में केवल 2-3 मीटिंग की थी उन्होंने। इसी पटिया के ऊपर फर्रुखाबाद की वो राजनीतिक विशिष्ट हस्तियां बैठती थीं। कहीं पे दादा चंद्रशेखर, पंडित मेवर प्रसाद तिवारी, स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स्वर्गीय पंडित राम किशन जी सारस्वत, स्वर्गीय राम नारायण जी आज़ाद, ये सब के सब जो हैं। और उसके बाद में एक एक करके जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली गई और आज भी इस पटिया के ऊपर लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन अब ये पटिया शहीद हो चुकी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में पटिया जो है वो उसके भग्नावशेष खाली बचे हैं। और बाबा पान वालों का भी क्या विशिष्ट व्यक्तित्व था। बड़ा गर्राबी व्यक्तित्व के स्वामी थे बाबा पान वाले। आज जब हम निगाह डालते हैं तो बाबा पान वालों के पौत्र प्रपौत्र उस दुकान पे बैठते हैं। दुकान का पूरा कलेवर बदल चुका है। कभी इसी दुकान के ऊपर एक छोटी सी पटिया पे बैठ करके बाबा पान वालों की कुशल उंगलियां जब अपने पान का बीड़ा बनाती थीं और वो पान का बीड़ा उसके बाद यहाँ पे जिले भर से आते हुए लोग बाग जो हैं वो अपने खाते थे। क्या बात थी उस पान में। कभी लखनऊ के अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन ब्रांड की काली तंबाकू के साथ किवाम का पुट कभी अलग अंदाज देता था, तो दूसरी ओर मीठे पान में पड़े गुलकंद, नारियल के बूरे, केसर, लच्छा, इलायची और कद्दूकस पर कसी सुपारी का गठजोड़ भी बिल्कुल अलग आनंद देता था, स्वाद देता था। लोगों का मानना है पता नहीं कितने नए नवेले वधुओं के जोड़ों ने आपसी संभाषण के पूर्व बाबा पान वालों की दुकान के मीठे पान का लुत्फ उठाया होगा। और पान भी कैसा, हर किस्म का, मगी हो या बंगला, मिठुआ हो या बनारसी, देसी हो या कलकतिया, बाबा की दुकान पे उपलब्ध था। एक बात और, फर्रुखाबाद की एक से बढ़कर एक राजनीतिक हस्तियां, रईस यादे, संभ्रांत नागरिक और राजनीतिक शख्सियतें आती तो थीं एक ग्राहक की शक्ल में, लेकिन आते जाते बाबा की स्नेह सिक्त मुस्कान और मीठी जुबान में जकड़ पारिवारिक सदस्य बन जाती थी। एक और शख्सियत लल्ला हकीम का भी जोड़ नहीं था। लल्ला हकीम वैसे तो जैनी थे, लेकिन उनके असली नाम से लोग कम ही वाकिफ थे। हाँ, एक सिफ्त जरूर उनके पास थी। लोगों को बताना है कि लकवे का मरीज
बिल्कुल मुर्दे सा क्यों ना हो, अगर लल्ला हकीम के अस्पताल में पहुंच गया तो समय कितना ही क्यों न लग जाए, लौटता अपने पैरों पर चलकर ही था। ये लल्ला हकीम के चमत्कारी तेल का कमाल होता था। लल्ला हकीम के नाम का इतिहास भी बड़ा रोचक है। लगभग 150-200 साल पहले वैद्य पुत्तूलाल जैन ने अपना अस्पताल सदवाड़ा मोहल्ले की जैन गली में डाला था, जो कालांतर में लल्ला हकीम के अस्पताल के नाम से मशहूर हो गया। और उसके बाद से ही उनके लड़के, उनके पुत्र, उनके पौत्र और प्रपौत्र लल्ला हकीम के ही नाम से पुकारे जाते रहे। हाँ, अब उनकी विरासत में डॉक्टर नेमशरण जैन हैं, जिन्होंने अपना अत्याधुनिक अस्पताल बनवा लिया है। बताते हैं लल्ला हकीम का तेल तो लकवे के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी जैसा था। चौक की पटिया की प्रसिद्ध भी फर्रुखाबाद में अनूठी थी। दिन में इसके ऊपर रफूगर भी बैठा करते थे और रात में सियासत में भी रहने वाले लोग जो हैं, कभी एक दूसरे की पगड़ी उछालते, कभी एक दूसरे की शान में कसीदा काढ़ी पढ़ते हुए और कभी एक दूसरे की आलोचना भी करते हुए यहाँ पे बैठे थे। और इसके पश्चात डॉक्टर लोहिया की चर्चा हम कर चुके हैं। इस पटिया के ऊपर हम कह सकते हैं कि जमीनी कबूतरबाज और छुड़वैये नेताओं का जमावड़ा क्या लगा, दिन दूना बढ़ता ही चला गया। वक्त के बहाव में बहुत से नौजवान खिलंदर कार्यकर्ताओं को कद्दावर नेताओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते भी देखा है हमने। फर्रुखाबाद चौक बाजार के जलवों का भी क्या कहना था उस वक्त के ऊपर। एक तरफ नेहरू रोड पर सराफा बाजार में सोने चांदी के आभूषणों की दुकानों की कतारों के बीच बीच में दमकती मलमल और रेशमी दुपट्टों की झालरों के साथ रखे मक्खन जीन्स। उस वक्त के ऊपर मक्खन जीन्स का नाम ही बिल्कुल अलग था। मक्खन जीन्स को लोग तलाश करते थे और जाने के बाद कहीं कपड़े की दुकान के ऊपर वस्त्र के व्यवसायी के यहाँ पहुँचते ही सबसे पहली मांग होती थी मक्खन जीन्स की। तो जहाँ एक तरफ रेशमी दुपट्टों की झालरें लटकती दिखाई देती थी, तो वहीं दूसरी तरफ मक्खन जीन्स के, लंकलाट के, मार्किन और पापलीन के और रेशमी कपड़ों के थान पे थान रखे दिखाई पड़ते थे। मार्किन पापलीन के बारे में एक किस्सा और बड़ा मशहूर रहा है। एक बहुत मशहूर कवि हुए हैं पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई काका। एक दौर था हिंदुस्तान में जब रमई काका हास्य के बहुत ही और व्यंग्य के और इसके साथ में अपनी विधा के अवधि के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। जब ये नया नया कपड़ा चला था मार्किन पापलीन, तो रमई काका ने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने इसका प्रयोग किया था कि मार्किन पापलीन, मतलब आपने अगर मारा है तो पाप आपने लिया है। दूसरी तरफ किराना मार्केट में थोक और खुदरा व्यापारियों का और खरीदारों का जमघट भी होता था। और लोगों को अभी भी याद होगा नीसू पाल का बंगाली होटल, और नीसू पाल के बंगाली होटल के रसगुल्ले, राजभोग, रसमलाई, ये सब लोगों को अभी भी पुराने बुजुर्गों को याद है। और नहीं जो उस वक्त के बात की पैदाइश है वो सुनते हैं इसके किस्से। इसी के आगे चलते हैं तो मठिया देवी और पांडवों के काल का पंडा वाला बाग जैसी धरोहरों को संजोए हुए रेलवे रोड था। चौथी तरफ अगर निगाह जाती है तो छोटी छोटी घुंघरू जैसी पूजा की घंटियों से लेकर उनके सामने डायनासोर से विशालकाय तिलक वाले पीतल के थाल और बर्तनों से सजा धजा सोने सी सुनहरी चमक लिए कसट्टा बाजार था। मुख्य चौक अवस्थित कनौजी इत्र की खुशबू पूरे बाजार को गमकाती थी। इत्र की दुकानें गोया किसी सजी धजी गंभीरता का घूंघट डाले मगर चुलबुली नववधु जैसा चौक बाजार उस वक्त पे हुआ करता था। कभी इस बाजार को गर खानदानी रईस यादव ने अपनी आमद रफ्त से नवाजा तो फर्रुखाबाद की तमाम मशहूर और मारूफ हस्तियाँ भी इसके आकर्षण का केंद्र बिंदु रही हैं। आज हमारी आपकी मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे कल हम फिर बातें चाहे जितनी। इसलिए खुला खेल फर्रुखाबादी की ये दूसरी किस्त आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अगर पसंद आई हो तो अभी फर्रुखाबाद के पूरे जनपद फर्रुखाबाद का बड़ा लंबा विश्लेषण और बड़ी पुरानी ऐतिहासिक और बड़ी शख्सियतें और इन सब की याद को आगे हम अपने आने वाले एपिसोड में ताज़ा करते चलेंगे। आज तो बस सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव। धन्यवाद, जय हिंद।